कहा गृहस्थ तो कर्म बंधन का एक बहुत बड़ा जाल है, तो गृहस्थ में रह करके राजा प्रियव्रत ने कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया, ये सुनाइए, ये प्रश्न किया। तब जवाब दिया है कि प्रियव्रत की छोटी उम्र थी, देवसी नारद जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया, गुरु जी ने मंत्र दिया और जिसका जप इन्होंने किया। प्रियव्रत राजा इतने होनहार राजा थे कि धरती की इन्होंने 7 परिक्रमा की तो 7 समुद्र बन के तैयार हो गए। प्रियव्रत राजा के यहाँ आग्निद्र, इंद्रजीव्या, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीथि, होत्र, कवि, एते सर्वे एतान्यानि मानवा, ऐसा मध्य कवि, महावीर, सवनित्रयो ब्रह्मचारिण, ये सब बड़े विरक्त और गृहस्थ इनके पुत्र हुए। इनके पुत्रों का वर्णन किया गया। इनके ज्येष्ठ बेटे हैं आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र हुए जिनका नाम था नाभि। नाभि को कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने वन में जाकर के तप किया और उस तप के प्रभाव से इनको पुत्र प्राप्त हुआ और उसी बेटे का नाम रखा गया है ऋषभ। उसी पुत्र का नाम ऋषभ रखा गया। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। हमारे भारतीय साहित्य में, धार्मिक साहित्य में भगवान ऋषभदेव को 24 अवतारों में से एक अवतार माना गया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव जिनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन भगवान ऋषभ ने अपने 100 पुत्रों को अपने पास बैठाया और बड़ा सुंदर सा संदेश दिया। क्या कहा? ना हम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामा नरते बिंग मुजाए। भगवान ऋषभदेव का कहना था कि मानव शरीर संसार के भोग विषय वासना और विलासता के लिए नहीं है, ये मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए परम साधन है। यही बात बाबा तुलसी ने, प्रभु श्री राम ने भी उत्तराखंड में इन्हीं बातों का वर्णन किया। और ये चौपाई आप सबसे आती है, एक बार मेरे साथ बोल के देखिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आइए पर लोक सवारा, आइए पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जय पर लोक सवारा, पाइए जय पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जय पर लोक सवारा। बड़े भाग मुझसे तन पावा, बड़े भाग मुझसे तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जय पर लोक सवारा, पाइए जय पर लोक सवारा। यही बात भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं। उतना विस्तार यहाँ नहीं हो पाएगा। मुझे आज भी याद है, गांव बिड़खरी में गोहद के पास यह प्रसंग बहुत विस्तार पूर्वक, मुझे लगता है 3 घंटे तक कथा इसी बात के ऊपर चलती रही। माठ साहब श्री मुकेश शर्मा जी के द्वारा बिड़खरी में जो आयोजन, जो कथा का, मुझे वो चरित्र आज भी याद है। 3 घंटे तक इस ऋषभ गीता के ऊपर जो कथा चली वो बड़ी अद्भुत थी, बहुत अद्भुत कथा। महत सेवाम द्वारमा और विमुक्तित मद्धारम योषिताम संग संगम। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यही जीवन का आनंद है, महापुरुषों की सेवा करें, कानों से कथा सुने। ऋषभ ने अपने पुत्रों को यह संबोधन किया और यह भी कहा, ये संस्कार दिए, बड़ा भाई पिता नहीं पिता से ज्यादा होता है, छोटा भाई पुत्र नहीं पुत्र से ज्यादा होता है। भगवान ऋषभ का वाक्य था, धरती पर सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। ये भगवान ऋषभ के शब्द हैं। एक पेट से 2 बच्चों का जन्म हो जाना ये भाई का व्याख्यान नहीं है। जो भाई भाई के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दे, ऐसा भाई इस धरती पर मिलना बड़ा मुश्किल है। राम जी रामायण के लंका कांड में बोलते हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी है, सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाई जग 12 बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। राम के शब्द थे।
लखन खड़े हो जाओ, मुझसे अयोध्या छूटी है, दोबारा मिल जाएगी। पिता की मृत्यु हुई है, फिर मिलेंगे। जानकी का हरण हुआ है, दोबारा मिलेगी। लेकिन लक्ष्मण, तुम जैसा भाई मेरे हाथ से चला गया। लखन, तुम मुझे दोबारा मिलने वाले नहीं हो। लक्ष्मण खड़े हो जाओ। राम ने रो रो करके कहा। धिक्कार है उन भाइयों के लिए जो भाई भाई के ऊपर मुकदमा दायर करते हैं। कोर्ट कचहरी में एक सनौफ के नाम से जिनको बुलाया जाता है, धिक्कार है उनके लिए। कथा राम भरत लक्ष्मण की सुन के जाए और भाई भाई के ऊपर मुकदमा कर दे। हमारे दो पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। महाभारत में भाई और भाई का युद्ध है, माताओं की मांग का सिंदूर उड़ गया। रामायण में भाई और भाई का प्रेम है, पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो गई। मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, चूल्हा चौका भले ही अलग हो जाए, कभी दिल से कभी हृदय से अलग मत होना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।